हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉग्निजेंट रिक्रूटमेंट के बारे में। और ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर आपने कॉग्निजेंट में अप्लाई किया है, अगर आपने कॉग्निजेंट में अप्लाई नहीं किया है, कॉग्निजेंट की फ्यूचर की जो हायरिंग्स है, सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और पर्टिकुलरली मैं इस वीडियो में कॉग्निजेंट के बारे में बात क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज आज के टाइम में ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि जब हम देख पा रहे हैं कि कॉग्निजेंट की तरफ से अभी 2025 बैच के लिए ऑन कैंपस की हायरिंग अनाउंस करी गई है, विच इज अ वेरी बिग हायरिंग। सो आगे आने वाले टाइम में कौन कौन सी कॉग्निजेंट की पोजीशंस होती हैं, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि हमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कौन से बच्चे देखने को मिलेंगे जो कि एलिजिबल होंगे हायरिंग्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। इस चीज को सबसे सबसे पहले आपको समझने के लिए एक चीज को समझना पड़ेगा कि ये जो हमारी कंपनी है कॉग्निजेंट, ये यहाँ पर दो तीन पोर्शंस में हायरिंग करती है, जिसमें हम एक पोर्शन को बोलते हैं जेंसी, एक को बोलते हैं सर्विस डेस्क, एंड एक होता है मल्टी क्लाउड। ओके, सो ये तीन यहाँ पर अलग अलग पोजीशंस हैं, जिसमें हमारी जो जेंसी हायरिंग है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट हायरिंग्स फ्रॉम कॉग्निजेंट बिकॉज यहाँ पर डेवलपर रोल्स आपको देखने को मिलते हैं। सर्विस डेस्क इज नॉट सो गुड रोल फॉर आईटी पर्सन बिकॉज यहाँ पर एक टेक्निकली सपोर्ट रोल मिलता है, एंड मल्टी क्लाउड इज काइंड ऑफ मिक्स ऑफ डेवलपमेंट एंड सर्विस डेस्क। तो ये तीन हमें मेजरली जो हायरिंग्स है वो देखने को मिलती है। अब यहाँ पर जो ट्विस्ट है वो ये है कि जो जेंसी हायरिंग है वो आपको ऑफ कैंपस में देखने को नहीं मिलती है जनरली। जनरली इसकी जो रिक्रूटमेंट है वो ऑन कैंपस में देखने को मिलती है या पूल कैंपस में देखने को मिलती है। अब ऑन कैंपस और पूल कैंपस में क्या डिफरेंस है? बेसिकली ऑन कैंपस जब पर्टिकुलरली किन्हीं कॉलेज में जो होती है कंपनी आ रही होती है, एंड पूल कैंपस जब काफी सारे कॉलेजेस के ग्रुप में जब कोई हायरिंग आ रही होती है तो उसको हम बोलते हैं पूल कैंपस ड्राइव, जिसमें मेजरली बहुत सारे कॉलेजेस जो होते हैं वो एलिजिबल होते हैं। अब जब हम बात करते हैं जेंसी के बारे में, तो जेंसी की यहाँ पर ऑन कैंपस का सेकंड फेज हो रहा है, एंड इस हायरिंग के बाद यहाँ पर आना हायरिंग मुश्किल है जेंसी की, जो कि 2025 बैच के लिए होने वाली है। 2025 बैच यहाँ पर एलिजिबल है पार्टिसिपेट करने के लिए, बट ये जो हायरिंग है ये यहाँ पर टोटली ऑन कैंपस हायरिंग होने वाली है, एंड इसके लिए ऑफ कैंपस की आपको कोई भी लिंक नहीं मिलेगी। इसकी जो हायरिंग प्रोसेस है उसकी जो प्री प्लेसमेंट की टॉक है वो ऑलरेडी यहाँ पर ऑन गोइंग है, एंड यहाँ पर जो टेस्ट वगैरह है, जो असेसमेंट वगैरह है, वो धीरे धीरे डिपेंडिंग अपॉन द कॉलेजेस शेयर किए जाएंगे। नाउ कमिंग टू द ऑफ कैंपस पार्ट, तो ऑफ कैंपस में हमें जेएनसी की हायरिंग्स नहीं जनरली देखने को मिलती है, हमें देखने को मिलती है इंजीनियर ट्रेनी पोजीशन। अब ये जो इंजीनियर ट्रेनी पोजीशन है वो आती है यहाँ पर सीआईएस के अंदर। अब भैया ये सीआईएस क्या होता है? सो बेसिकली दिस इज क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिक्योरिटी विच इज अ पार्ट ऑफ सर्विस डेस्क टीम ऑफ कॉग्निजेंट, जिसके लिए यहाँ पर कॉग्निजेंट इंजीनियर ट्रेनी पोजीशन के लिए हायर करती है फॉर पैकेज ऑफ 4 LPA। नाउ दिस इज द ऑफ कैंपस हायरिंग। अब ये अगर ऑफ कैंपस हायरिंग है तो क्या इसमें सभी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं? तो डेफिनेटली इसमें आपके कॉलेजेस मैटर नहीं करेंगे, एंड इंजीनियर ट्रेनिंग वाली प्रोफाइल के लिए जनरली सारे कॉलेजेस एलिजिबल होते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, और आप लोग इसमें डेफिनेटली पार्टिसिपेट कर पाओगे बिना किसी प्रॉब्लम के। अभी जो इंजीनियर ट्रेनिंग की प्रोफाइल है जो सीआईएस के अंडर आती है, इसके भी टोटल दो पार्ट्स है, एक तो सीआईएस ही होता है और दूसरा होता है मल्टी क्लाउड, जिसको अभी हमने डिस्कस किया था। नाउ टॉकिंग अबाउट द सीआईएस हायरिंग, सो अभी तक अगर आप देखोगे तो सीआईएस हायरिंग में जो कि जनरली आपको ऑफ कैंपस देखने को मिलती है, सो अभी यहाँ पर 2024 बैच एलिजिबल था, एंड यहाँ पर 2025 बैच के लिए हायरिंग हमें देखने को नहीं मिली है। सो ऑफ कैंपस में यू कैन एक्सपेक्ट 2025 बैच हायरिंग। बट भैया अगर ऑफ कैंपस में 2025 बैच की हायरिंग देखने को मिलेगी, क्या 2024 बैच के लिए भी हायरिंग्स फ्यूचर में देखने के लिए चांसेस हैं, क्या हमें मिल सकती है? तो यस, 2024 बैच भी हमें इसमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि प्रीवियस 2 इयर्स एलिजिबल रखते हैं लोग अप्लाई करने के लिए, प्रीवियस 2 इयर्स, ठीक है। सो अगर प्रीवियस 2 इयर्स इस बार एलिजिबल रखा जाता है तो यहाँ पर 2025 और 2024 ये दो बैचेस आपको देखने को मिलेंगे अप्लाई करने के लिए, एंड ये टोटली आपकी ऑफ कैंपस हायरिंग होती है। इसी प्रकार से जो कॉग्निजेंट की मल्टी क्लाउड की हायरिंग है, ये भी सेम ही चीज फोकस करती है, जिसमें आपका 2024 और 25 बैच एलिजिबल हो सकता है पार्टिसिपेट करने के लिए, 2025 तो डेफिनेटली होगा। नाउ जब हम सीआईएस के बारे में डिस्कस कर ही रहे हैं तो एक चीज हमें और जानना जरूरी है कि कॉग्निजेंट की हायरिंग्स की टाइमलाइन क्या होती है। सो बेसिकली अगर आप कॉग्निजेंट की हायरिंग्स की टाइमलाइन देखोगे, सो जनरली यहाँ पर जैन से फेब में हमें यहाँ पर कॉग्निजेंट की जैन सी हायरिंग की नोटिफिकेशन देखने को मिलती है। उसके बाद सीधे कॉग्निजेंट की अगर आप हायरिंग देखोगे तो यहाँ पर हमें इंट्रोड्यूस होती हुई दिखती है जनरली जून महीने के बाद। सो यू कैन एक्सपेक्ट जून या जुलाई या फिर अगस्त, इसमें आपको फेज 1 देखने को मिल सकता है ऑफ इंजीनियर ट्रेनिंग हायरिंग। तो जो इंजीनियर ट्रेनी प्रोफाइल है उसके लिए यहाँ पर आपको फेज देखने को मिल सकता है। उसके बाद जनरली इसका जो सेकंड फेज है वो आपको यहाँ पर नवंबर से लेकर दिसंबर तक भी देखने को मिल सकता है, जिसमें यहाँ पर इंजीनियर ट्रेनी प्रोफाइल का दूसरा फेज होता है। और इन्हीं फेजेस के कंबाइंड के साथ यहाँ पर हमें मल्टी क्लाउड की भी हायरिंग देखने को मिलती है।
अब जनरली ये जो हायरिंग है ये 2 फेजेस में होती है CIS वाली, जिसमें ऑफ कैंपस में बच्चे पार्टिसिपेट कर पाते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, अगर हम इसकी प्रोसेस के थ्रू जाएं तो सबसे पहले हम जेंसी के बारे में बात करते हैं। सो जेंसी और CIS में बस एक जो बेसिक डिफरेंस हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर ये जो जेंसी हायरिंग है ये आपको थोड़े से ज्यादा प्रोफाइल्स ऑफर करती है, जिसमें आपकी कॉग्निजेंट की जेंसी की पोजीशन आ गई, जेंसी प्रो आ गई, और साथ साथ में यहाँ पर आपको देखने को मिलती है जेंसी नेक्स्ट। बट अगर आप इंजीनियर ट्रेनी प्रोफाइल देखोगे तो यहाँ पर आपको CIS में केवल इंजीनियर ट्रेनी ही प्रोफाइल देखने को मिलती है। अब इसके बाद यहाँ पर एक जो डिफरेंस है वो आता है हायरिंग प्रोसेस में। तो दोनों ही यहाँ पर जो हायरिंग्स हैं वो एक कॉमन हायरिंग प्रोसेस यहाँ पर फॉलो करती है, जिसमें सबसे पहले यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन असेसमेंट पार्टिसिपेट करना पड़ता है। अब ये जो कम्युनिकेशन असेसमेंट है, या तो ये आपका फर्स्ट राउंड होगा या सेकंड राउंड होगा, जनरली ये फर्स्ट राउंड होता है। उसके बाद यहाँ पर एप्टीट्यूड असेसमेंट होता है। अब ये जो एप्टीट्यूड असेसमेंट है ये आपको दोनों ही प्रोफाइल्स में देखने को मिलता है, चाहे वो इंजीनियर ट्रेनिंग हो या कॉन्ग्रेजेंट जेंसी हो। बट इसके साथ जो टेक्निकल असेसमेंट होता है वो भी यहाँ पर ऐड हो जाता है, एंड ये ऐड हो जाता है जेंसी प्रोफाइल्स के लिए। सो अगर आप जेंसी प्रोफाइल्स के लिए जा रहे हो तो आपको एप्टीट्यूड के साथ यहाँ पर टेक्निकल असेसमेंट भी देखने को मिल जाता है। अब कम्युनिकेशन असेसमेंट हो गया, एप्टीट्यूड एंड टेक्निकल असेसमेंट हो गया, इसके बाद जनरली हमें यहाँ पर इंटरव्यूज देखने को मिलते हैं। अगर आप ओवरऑल कॉग्निजेंट के बारे में बात करोगे तो इसका जो सबसे डिफिकल्ट राउंड है क्रैक करने को वो होता है एप्टीट्यूड प्लस टेक्निकल। एंड द रीजन इज कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो कम्युनिकेशन असेसमेंट होता है वो होता है मैंडेटरी टू पार्टिसिपेट, बट जनरली वो एलिमिनेशन राउंड नहीं होता है। जो एप्टीट्यूड प्लस टेक्निकल राउंड होता है ये एक मास एलिमिनेशन राउंड होता है, बिकॉज इसी इसी टेस्ट के बेसिस पर यहाँ पर आगे के जो राउंड्स होते हैं वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे होते हैं। सो दैट्स व्हाई इट्स अ मास एलिमिनेशन राउंड। एंड इसके बाद यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं इंटरव्यूज। अब कॉग्निजेंट के इंटरव्यूज में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है, बिकॉज ये टोटली डिपेंड करता है कि आप किस प्रोफाइल के लिए एलिजिबल हो रहे हो। अगर आप CIS के लिए जा रहे हो तो जो आपका इंटरव्यूज है वो मेजरली फोकस करता है कंप्यूटर साइंस के जनरल क्वेश्चंस पर, एंड साथ साथ में यहाँ पर आपके प्रोजेक्ट CV ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज्यादा फोकस में रहते हैं। जेंसी हायरिंग यहाँ पर आपकी फोकस करती है डेवलपमेंट पर, कोडिंग पर। वो भी टोटली डिपेंड करता है कि आप किस प्रोफाइल के लिए जा रहे हो, जितनी हायर प्रोफाइल होगी उतने डिफिकल्ट इंटरव्यूज होते हैं। सो इसमें आपकी डेवलपमेंट, कोडिंग, SQL ये सब चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी पर रखा जाता है, साथ साथ में आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं और बिहेवियर क्वेश्चन होते हैं। सो अब अगर जनरली बताया जाए कि 2025 में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो कॉग्निजेंट जेंसी की एक्चुअली में जो हायरिंग है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर एंड हो चुकी है इस वाली नोटिफिकेशन के साथ। तो फेब्रवरी में हमें देखने को मिल रही है कॉग्निजेंट की ऑन कैंपस जेंसी हायरिंग, एंड इसके बाद हमें ऑन कैंपस हायरिंग देखने को मिलेगी सितंबर अक्टूबर के आसपास, जिसमें एलिजिबल होगा 2026 बैच। बट वहीं पर अगर हम ऑफ कैंपस की बात करें तो ऑफ कैंपस में जनरली आप एक से दो प्रोफाइल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो, विच इंक्लूड्स CIS विच इज क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिक्योरिटी। एंड इसकी जो हायरिंग है जनरली ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद, दैट मीन्स कि आपको जून मंथ से आप एक्सपेक्ट कर पाओगे। सो आई होप कि कॉग्निजेंट के काफी सारे डाउट्स मैंने आपके सामने क्लियर करे होंगे और क्या रिक्रूटमेंट पर्सपेक्टिव है वो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।